सभी को मैत्रीपूर्ण हृदय से जय भीम नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को वंदन करते हुए मैं चंद्रपाल बौद्ध करुणामूर्ति बुद्ध विहार मोटा इंकेवाड़िया करुणामूर्ति बुद्ध विहार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी का अभिवादन करता हूँ। महामानव बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मैं मरूंगा नहीं। और जब उन्होंने ये घोषणा की, उसके बाद हिंदू धर्म के जो देवी देवता थे, जो भगवान थे, जो इष्ट देवता थे, जो ईश्वर थे, जो मंदिरों में बैठे थे, वो चलकर हमारे घरों में आ गए। यानी कि जिस धर्म के देवी देवता हमारी परछाई लेने तक राजी नहीं था, वो मंदिरों से उठकर हमारे गांव, हमारे मोहल्ले, हमारी गली, हमारे घर तक आ पहुँचे। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब की वो घोषणा के बाद उस वक्त के जो हिंदू धर्म के प्रहरी थे, उनको लगा शायद सबसे बड़ा खतरा हिंदुज़म को इस बात से है कि डॉक्टर बाबा साहब ने ये घोषणा की। क्योंकि बाबा साहब ने भूतकाल में जितनी भी तकलीफ़ें, मुसीबतें जो सहन की थी, जो अत्याचार सहन किया था, वो उनकी अशुद्ध जाति होने के कारण हुआ था। और अशुद्ध जाति धर्म के कारण उनको मिली थी। तो सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब ने उस धर्म पर प्रहार किया जहाँ इंसान को इंसान नहीं माना जाता था, मानो के पशु से भी बदतर माना जाता था। जो धर्म की इतनी अमानवीय विचारसरणी हो, तो डॉक्टर बाबा साहब जैसा महान विचारक, महामानव, वो धर्म तो एक दिन छोड़ेगा ही। और डॉक्टर बाबा साहब ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया, तो उसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार कहा था कि मैंने दुनिया भर के संविधान पढ़े हैं, मैंने दुनिया भर के संविधान पढ़े हैं, मगर जो डॉक्टर बाबा साहब ने लिखा वह भारत का संविधान है। डॉक्टर बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के टक्कर का मुझे दुनिया के किसी भी देश का संविधान नहीं लगा। अगर दुनिया के सभी देश महामानव बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब के लिखे हुए संविधान अपने देश में अपना ले, तो सिर्फ 5 साल में ही पूरे जगत से, दुनिया के सभी देशों से अशिक्षा, बेरोजगारी, अत्याचार और आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर बाबा साहब ने इतना बढ़िया संविधान देने के बाद भी उनको लगा कि भारत के लोगों को, हालांकि इसमें खास करके जो शूद्र थे, महिलाएं थी, जिसका हिंदू धर्म में या भारत में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ था, अत्याचार हुआ था, जब से सबसे ज़्यादा मुसीबतों का जिन समाज को सामना करना पड़ा था, संविधान में डॉक्टर बाबा साहब ने उन सभी के लिए मानवीय अधिकार मिले, इसलिए संविधान में अच्छी व्यवस्था तो की थी। फिर भी उनको लगा कि भारत के उन शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और महिलाओं को
अच्छा जीवन जी सके, मानवीय सम्मान के साथ जीना जी सके, इसीलिए उन्होंने न केवल अच्छा संविधान दिया, मगर उन्होंने सबसे अच्छा धर्म वो भी हमको दिया। और नागपुर महाराष्ट्र में उन्होंने अपने गुरु महाथेरो चंद्रमणि थेरो के पास बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद 5 लाख से ज़्यादा अनुयायियों को उन्होंने दीक्षा दी। उससे पहले उन्होंने कहा था, मैं भारत को सबसे बड़ी भेंट देने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने जो हमको संविधान दिया, तो हो सकता है संविधान से बढ़कर भी अगर वो कोई चीज़ उनके मायने रखती है तो वो है धर्म। और उन्होंने हमको स्वतंत्रता, समानता, मानवता, बंधुता, तर्कसंगतता, वैज्ञानिक अभिगम और न्याय जैसी मानवीय बाबत जिस विचारसरणी में समाविष्ट होती है, वो धर्म हमको दिया।